Good morning students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about NCERT math of 10th class, exercise number 1.3, part number 1. Prove that and root 5 is rational, irrational. So first of all, let us consider contrary that and root 5 is a रैशनल नंबर. हम क्या करते हैं, अंडर रूट 5 को रैशनल नंबर कंसीडर कर लेते हैं. दैट मीन्स अगर अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है तो वो a बाय बी की फॉर्म में आना चाहिए या फिर p बाय क्यू की फॉर्म में आना चाहिए. सो हम लिख लेते हैं अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a बाय बी. a एंड b जो है वो को प्राइम है. को प्राइम का मतलब होता है जिनका HCF 1 होता है एंड b नॉट इक्वल टू 0 है. सो दैट जब हम इसको करेंगे तो ये b इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5b इज इक्वल टू a. अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. इस इक्वेशन को स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर. अंडर रूट 5b स्क्वेयर जब हम इसको अंडर रूट 5 को स्क्वेयर करेंगे इनटू b का स्क्वेयर करेंगे तो ये स्क्वेयर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया. तो हमारे पास आ गया b स्क्वेयर 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर. दैट मीन्स b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर. ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो इट मीन्स a स्क्वेयर जो है वो b 5 से डिविजिबल है. दैट मीन्स a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5. अगर a स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है तो a भी तो 5 से डिविजिबल होगा. दैट मीन्स a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. कैसे? अगर हम a की वैल्यू 5 लेते हैं, a इज इक्वल टू 5 है तो a स्क्वेयर कितना बन जाएगा? a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर. दैट मीन्स 25. अगर ये 25 a स्क्वेयर अगर 5 से डिविजिबल है दैट मीन्स 5 से डिविजिबल है तो a मीन्स 5 भी तो 5 से डिविजिबल, ये 5 भी तो 5 से डिविजिबल है ना. सो इट मीन्स अगर a स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा. अकॉर्डिंग टू थ्योरम नाउ हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c. c कोई और एनी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस a इन दिस इक्वेशन. सो 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर. 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 5 ज़ा 25c स्क्वेयर. सो 5 1 ज़ा 5 and 5 5 ज़ा 25. b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर. सो इट मीन्स b स्क्वेयर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. अगर b स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है तो सो दैट b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. अगर b स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है तो b भी तो 5 से डिविजिबल होगा. ये हमारा बन गया फर्स्ट कंक्लूजन, ये बन गया सेकंड कंक्लूजन. So now by first and second conclusion we can say that a and b having common factor 5. a and b का common factor जो है वो 5 आ रहा है. तो हमने तो ऊपर लिखा है कि a and b जो है को प्राइम है. दैट मीन्स उनका एक ही फैक्टर आना चाहिए, सिर्फ एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए, सिर्फ उसका एक ही HCF होता है. तो यहाँ पे तो एक और आ गया, 5 आ गया कॉमन फैक्टर. सो दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अ रीज़न बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशंस. जो हमने ऊपर अजम्पशंस ली है कि हमारा जो अंडर रूट 5 है वो रैशनल है, उसकी वजह से यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कंट्राडिक्शन रीज़न हो गई कि जो हमारा हमने इनकरेक्ट अजम्पशंस लिए दैट अंडर रूट 5 इज़ रैशनल. तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं. सो वी कंक्लूड दैट अंडर रूट 5 इज़ irrational.